रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल्दी लाग गए अचरज लाइ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो बुलावे। सब कर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त काहि। और देवता चित्तन धरि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, बंदी मानो कोई। जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साई गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सूर्यभूप। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। भागवत भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। संत समाज की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परतपर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आए हमारे माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण उपस्थित संतजन, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी मातृ शक्ति भक्त वृंद उपस्थित मां सरस्वती के उपासक एवं दिव्य देवता, सभी भक्तों के हृदय में मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए यह दास आप सभी को कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। परम परतपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कथा हमारे
मन को पवित्र करती है, जो हमारे जीवन को पवित्र करती है कथा, उस कथा का रसपान आज हम इस रामलीला मैदान में, जहाँ हमेशा सनातन सत्य की विजय होती है, आज वहाँ भागवत की जय जयकार हो रही है। उपस्थित सर्व भक्त वृंद 7 दिवस के लिए इस कथा में आज हम आपको जो सुनाने वाले हैं, पहले भागवत की महिमा सुनाई श्री वेद व्यास जी ने। भागवत श्रवण करने से क्या होता है, जिसने सुनी उसको क्या मिला, आप सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने से क्या प्राप्त होगा, इस तमाम प्रश्नों के उत्तर की ओर हम चले तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है। आइए इन प्रश्नों के ऊपर भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के जमाने में लोगों के पास सब कुछ है पर समय नहीं है ना। आपसे कोई कहे कि भाई जी, बहन जी, माता जी, भागवत हो रही है जरूर आना, तो आप बोलते हो कि हमारे से 1500 रुपए चंदा लेके जाओ, परंतु आने का मत कहो। हम पैसा दे सकते हैं पर समय नहीं दे सकते, यही तो विडंबना है। आज तो हमारे पास पैसा भी है पर वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी अगर हम 7 दिन सिर्फ निकाले, भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है। आज तो यही विडंबना है। आज हमारे पास पैसा तो है पर वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी में हम यदि 7 दिन का ही समय, भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है, क्योंकि 7 ही दिवस होते हैं हफ्ते में। सोमवार से रविवार तक कितने दिन हो गए, कितने, 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 दिनों की ही मात्र जिंदगी है, और अगर आप 7 दिन निकालकर भागवत की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपके 7 जन्म सुधर जाएंगे, 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। ये भागवत का सिद्धांत है। मात्र 7 दिन निकालिए, ज्यादा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप बिजी है, बिजी रहिए, अच्छा है, भगवान आपको और बिजी रखे कामकाज में, लेकिन 7 दिन आवश्यक है, कम से कम 7 दिन। राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला था। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। आपको और हमको कितने दिन में मरना है, आप बता पाएंगे? नहीं, हम बता देंगे आपको। हमें और आप सभी को 7 दिन में ही मरना है। इन 7 दिनों में ही हम एक दिन पैदा हुए, सोमवार को पैदा हुए और मंगलवार को छुट्टी, यही जिंदगी है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता, ना आपके लिए, ना मेरे लिए था, ना किसी पूर्वजों के लिए था, ना आगे किसी के लिए होगा। इन 7 दिनों में मैं आया, इन 7 दिनों में आप आए, इन 7 दिनों में पूरा विश्व आया, इन 7 दिनों में पूरा ब्रह्मांड आया, और इन्हीं 7 दिनों में हम सब की छुट्टी होने वाली है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो तो उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने बड़ा पवित्र जवाब दिया, जिसे 7 दिन में मरना हो, राजन, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। उसे भगवान नाम संकीर्तन श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य। श्रोतव्य मतलब ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। समय का भरोसा नहीं है कब पूर्ण हो जाए, समय की कोई स्थिति आपको पता है क्या, कितने दिनों में जाना है। लोग कहते हैं महाराज जी हमें बहुत जिंदा रहना है, शास्त्र कहते हैं पल भर का पता नहीं, एक पल का पता नहीं कि आगे क्या होगा। श्री सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। व्यास जी ने 6 अध्यायों में भागवत की महिमा सुनाई।
भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। पहला श्लोक भागवत का महात्मा का परमात्मा की ओर इशारा करके कहता है कि प्रभु आप कैसे हो। आप में से किसी ने भगवान को देखा है? मैया देखा हो तो हाथ उठाइएगा। देखा आपने से बोलो ये मैया। नहीं देखा? चलिए। माता काली माता के मंदिर गए आप? नहीं गए? गए? वहां किसको देखने गए थे? हाँ? शंकर जी के मंदिर में कभी आप गए? वहां किसको देखने गए थे? राधा कृष्ण के मंदिर में कभी गए आप? कौन था वहां? राम जी के मंदिर में गए थे आप? कौन था वहां? कौन था? मैं बैठा था कि आप बैठे थे? वह भगवान ही तो है। आप मंदिर में एक दिन में 2 बार जाते हो या 5 बार जाते हो एक दिन में, या हफ्ते में 1 बार मंदिर जाते हो या जाती हो, कोई बात नहीं। आप में से सारे लोग एक ना एक दिन भगवान के मंदिर गए होंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि भगवान को देखा है आपने, तो फिर आप बोलते हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंदिर आप किस लिए जाते हो? क्या देखने जाते हो? किसको देखने गए थे आप मंदिर में? इसका अर्थ यही है कि परमात्मा मंदिर में नहीं होता, परमात्मा तीर्थों में नहीं होता, परमात्मा आपके घर में नहीं होता, परमात्मा आपके गलियों में भी नहीं होता। फिर कहाँ होता है? बोले परमात्मा भक्त के सच्चे विश्वास में होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। ईश्वर के प्रति अगर विश्वास है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सर्वं खलविदं ब्रह्मा, ईश्वर सब जगह है। विश्वास है तो सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो रावण के सामने राम जी खड़े थे, तो रावण ने क्या राम जी को भगवान माना? माना नहीं ना। कंस के सामने श्री कृष्ण भगवान खड़े थे, कंस ने माना भगवान है श्री कृष्ण। माना क्या ऐसा? कंस ने माना? बोलिए मैया, क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आप भी मंदिर जाती हो या जाते हो, आप भी भगवान को भगवान नहीं समझते, आप पत्थर समझते हो। ऐसे ही रावण भगवान राम जी को कहता था हे वनवासी, हे वनवासी, ऐसे कहता था। वो भगवान थोड़ी मानता था उसे, क्योंकि रावण को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर के समर्पण में शुरू हो जाती है। विश्वास वही फलदायक, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। माता शबरी को जब भगवान श्री राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, तब 5वीं भक्ति में कहा है मंत्र जाप, मेरा मंत्र जपो। लेकिन कैसे जपना है? विश्वास के सहित जपना है। आज हम लोगों में ना विश्वास की कमी है। विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर, कैसे विश्वास करें? महाराज जी हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई चमत्कार होए तो हम नमस्कार करें। अरे भाई, आप चमत्कार यदि आप भगवान का देखना चाहो तो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाओ जगन्नाथ, वहां एक नहीं वहां 4 चमत्कार नजर आएंगे। वहां पहला चमत्कार, हवा के विपरीत कोई झंडा लहरा सकता है, यह जगन्नाथपुरी में लहराता है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यदि आपको चमत्कार के बाद भगवान पर विश्वास हो तो कोई बात नहीं, कर लो विश्वास। भगवान ने तो इसलिए चमत्कार छोड़े हैं आपके लिए,
ताकि हम जैसे भक्त चमत्कार के बाद नमस्कार करते हैं। जगन्नाथपुरी में हवा ऐसी बहती है, पर वो झंडा जगन्नाथपुरी का वो ऐसा लहराता है। वहां पर एक ही चूल्हे पर 7 हंडी 7 बटलोई रखी जाती है। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है। यह दूसरा चमत्कार है। एक ही चूल्हे पर 7 हंडी, एक ही चूल्हे पर प्रसाद की 7 हंडी रखी जाती है। सबसे पहला अग्नि के पास का भोजन पकना चाहिए, पर वहां ऐसा नहीं होता। वहां सबसे 1 नंबर का ऊपर का जो अग्नि से बहुत दूर है, वह पहले पकता है। और जो अग्नि के पास है, वो जो चूल्हे के पास है, वह बाद में पकता है, सबसे बाद में। ऊपर से आता है होकर, ऊपर से पकते पकते नीचे आता है। लास्ट में चूल्हे के पास का चावल पकता है। और आप लोग उस बाबा को पूज रहे हो, उनके अंदर समर्पण कर रहे हो। करना है तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर समर्पण करो ना। भगवान आपको क्या कम पड़ गए हैं? भगवान ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, और जो अभी का जो आता है, जो मरने वाला है, भगवान तो अनादि अनंत है। भगवान कैसे है? अनादि अनंत है। और जो 2 दिन से आया हुआ मेहमान, उसे आप क्या करते हो? पूछ रहे हो बाबा। वो हिंदू में नहीं आता वो बाबा। साधु संत वो होते हैं जो परमात्मा में लीन हमेशा रहते हैं। आप समझ रहे हो? उन बाबा को सोने के ऊपर बिठाकर ऐसा करने के लिए बोल दिया। कृष्ण जी तो खड़े हैं। कृष्ण जी कैसे हैं? बैठे हुए नहीं है। कभी आपने तस्वीर में भी देखा होगा तो कृष्ण जी बैठे नहीं है, खड़े हैं। और ऐसे नहीं करते, वो बांसुरी बजाते हैं। समझ रहे हो आप कृष्ण की महिमा? वो बाबा ऐसा बैठा हुआ है। कृष्ण जी खड़े हुए हैं। कृष्ण जी खड़े हुए हैं। कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं, अगर मेरे भक्त पर संकट आए तो उसे मैं उस संकट को खत्म करने के लिए जाऊं। अगर मैं बैठूंगा तो मुझे उठते उठते समय लगेगा, उतने में भक्त की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए कृष्ण हमेशा खड़े रहते हैं। भक्त का कभी मान टलते नहीं देखेंगे। भगवंत का मान टलेगा, पर भक्त का मान कभी नहीं टलेगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भक्त की रक्षा कर रहे हैं। स्वामी तुम रक्षक हो मेरे। आप गुरु मान सकते हो उस बाबा को। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप उन बाबाओं को आप गुरु मान सकते हो, पर उनमें समर्पण आप नहीं कर सकते हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आप गुरु मान सकते हैं, पर उसे भगवान का दर्जा आप दे नहीं सकते। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आपको श्रद्धा रखनी ही है, अगर आपको प्रेम करना ही है, तो राधा रानी और श्री कृष्ण से करे। श्री कृष्ण के अंदर पूरा समर्पण कर दीजिए। चमत्कार वो बाबा करता है। हर कोई चमत्कार कर सकता है। आप में से बैठे लोग भी चमत्कार कर सकते हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं। तो यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भी चमत्कार कर सकते हैं सिद्धियों के जरिए। श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे चमत्कार छोड़े हैं। तीसरा चमत्कार, वहां 10,000 भी भक्त आए तो भी उतना ही चावल बनता है, और सिर्फ 1000 भक्त आए तो भी उतना चावल बनता है। ज्यादा भक्त आए तो कम नहीं होता, और कम भक्त आ गए तो ज्यादा नहीं होता वहां का भोजन। कभी वहां प्रसाद फेंका नहीं जाता। और जो चौथा चमत्कार है, जगन्नाथपुरी मंदिर के देहरी के बाहर समुद्र के लहरों की आवाजें आती है, और देहरी के अंदर आप 2-3 इंच अंदर हो गए तो आवाज गायब हो जाती है।
समुद्र की लहरों की। ये चमत्कार है। मतलब कि धैर्य के अंदर गए तो समुद्र की आवाज नहीं आती, और धैर्य के बाहर है तो समुद्र की आवाज आती है। और भी वहां चमत्कार है। उस मंदिर के ऊपर कोई पंछी नहीं बैठता, कोई गुजरता नहीं है। उस मंदिर के ऊपर से कोई पंछी गुजरता भी नहीं। साहब क्या बताए, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। कभी अभी आपने समाचार में देखा होगा, नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि राम सेतु किसी व्यक्ति ने बनाया था, किसी परमात्मा ने, किसी गॉड ने, किसी भक्तों ने बनाया था। अभी विश्वास माना है वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल रिसर्च किया, तब अब मान लिया कि किसी परमात्मा ने, किसी भगवान ने, किसी महापुरुष ने राम सेतु का निर्माण किया है। बिलीव करना हो, यकीन करना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको बहुत सारे प्रमाण पत्र दे सकता हूं, लेकिन भक्ति की सफलता तभी है जब आपके हृदय में पूर्ण विश्वास हो। मीरा को जहर दिया उसके ससुर ने, राणा ने, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो कहने लगी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। तो उन्होंने कहा कि तू कृष्ण की भक्ति करती है ना, तू ले कृष्ण का चरणामृत पी। मीरा बोली ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये चरणामृत है श्री कृष्ण का। जब चरणामृत कहकर मीरा को जहर दे दिया गया, मीरा ने सोचा कि मेरे कृष्ण का चरणामृत है, ये कृष्ण का चरणामृत है, पी लिया। उस जहर को पिया मीरा ने। आपके पास मैं बैठकर कह सकता हूं कि उस जहर को पीकर मीरा मरी नहीं। कौन होगा इस संसार में जो कि जहर पीकर बच जाए? ये तो विश्वास ही बचाता है। यदि विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है ना? जहर भी अमृत बन जाता है। यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर और कहां पूरी होती है, कहां पूरी होती है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, अर्पण समर्पण क्या लागे मेरा, यहाँ पूरी हो जाती है। भगवान की कथा में आज हम आपको बताएंगे कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे है। आज मैं आपको परमात्मा के स्वभाव से परिचित करवा दे रहा हूँ। भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? आपने कभी सुना है उनके स्वभाव स्वरूप के बारे में? दिखते कैसे है भगवान? अब चाचा दिखने में कैसे है, स्वरूप कैसा है? आज हम बताएंगे आपको कि परमात्मा कैसे है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत है, चित है, भगवान आनंद स्वरूप है। कैसे है भगवान? सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, सब में विद्यमान है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चित में प्रकाश परमात्मा। अच्छा भैया, आपके अंदर भगवान है कि नहीं?
किसके अंदर, किसके अंदर भगवान है, हाथ उठाइए। जिसके अंदर भगवान है वो कृपया हाथ उठाइए। है? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ भगवान है वो भी बताइए। लगे हाथ। हृदय में है, अंदर है, यहाँ है। तो यहाँ जो चीज होती है ना वो एक्सरा में आ जाती है। एक्सरे समझते हो ना? तो एक्सरा में आ जाती है। करा ले एक्सरा, आएंगे भगवान। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ कर दिखाई दी थी। मैं आपसे कह नहीं सकता कि आप छाती फाड़ के दिखा दो, क्योंकि इतनी शक्तियां नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन आज तो एक्सरा हो सकता है। नहीं आएंगे भगवान? अच्छा, मैंने आपका कभी एक्सरा करवाया, लेकिन अभी भी आपने सिर हिला दिया कि नहीं आएंगे। यही विश्वास की कमी है। जबकि भगवान का सच्चा भक्त कहता है एक बार नहीं 1000 बार करवा लो, भगवान जरूर आएंगे। यदि विश्वास है तो आएंगे। विश्वास की तो यही कमी है। और जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा तब परमात्मा मिल जाए मुश्किल है। कहाँ है भगवान? हम सभी के अंदर है। परमात्मा सबके अंदर है। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम सभी के पास परमात्मा है। यदि उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जैसे दूध का दही का जब मंथन करते हो तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे ही हृदय में परमात्मा को देखना है। तो परमात्मा को देखना है तो भक्ति करो, परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। और जब भक्ति करेंगे तो देर नहीं लगेगी। हमारी मैया श्री पुष्पा मैया जी, भैया श्री संदीप जी, भैया जी लकी जी, भैया श्री संदीप जी, भैया श्री लकी जी एवं समस्त सेन परिवार, ये जो भागवत की गंगा है ना, सत्संग है ना, सबको तारती है। आपके परिवार को ही नहीं, इनके कुल को ही नहीं, पूरे क्षेत्र को तारती है ये गंगा। भागवत की गंगा, भागवत की गंगा तारती है। तारने का काम भगवान का है और वहां तक पहुंचने का काम हमारा है। यदि मेरा को भगवान ने तारा है तो मेरा की भक्ति ही कारण बनी। उसमें प्रबल भक्ति प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल के देखा। भक्त का मान टले ना टले, भगवंत का मान ये टलते देखा, है ना? इसलिए हम हाथ उठाए और कहे मेरा कैसे दीवानी हुई। आइए जरा उनकी दीवानी का जरा हम वर्णन कर लेते हैं। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया उठाइए हाथ और याद करिए उस मेरा को जो कृष्ण के लिए पागल थी। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई।
मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। रंग की रंगी चुनरिया हो मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। उठाइए हाथ प्यार से झूमिए। संतों के संग बैठ कर शाम को रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ कर शाम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है शाम के रंग में औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है शाम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मेरा दीवाने हो गए रे मेरा मस्ताने हो गए। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। लाना के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों भी उसने विष को कंठ लगाए। सही दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो। मेरा दीवानी हो गई मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। बाकी सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बावरिया हो। मेरा दीवाने हो गए रे मेरा मस्ताने हो गए। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गए रे मेरा मस्ताने हो गए। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो। मेरा दीवाने हो गए मेरा मस्ताने हो गए। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गए मेरा मस्ताने हो गए।
दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। मस्त होती, झूमती, कीर्तन करती, भजन करती, भाव से झूमती, अपने आप को भक्ति में लगा देती, कन्हैया को कहती है आओ मेरे प्रभु। जो इस प्रेम में एक बार रंग जाता है ना, वो इस प्रेम को छोड़ नहीं पाता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सबके भीतर प्रकाश बनकर के विद्यमान है, आत्मा बनकर विद्यमान में है। सबके अंदर परमात्मा ही है। सत चित आनंद प्रकाश स्वरूप है। सत चित आनंद। भगवान की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। पढ़ लिख लोगे, नौकरी लग जाएगी, क्या मिलेगा? बोले महाराज जी नौकरी लग जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। जब नौकरी लग जाएगी तो पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आप कहते हो आनंद मिलेगा। आप पैसों में आनंद खोजते हो। भक्तों, जो पैसा जो है ना, कागज का नोट, वो तो कागज का एक टुकड़ा है, उसमें क्या सुख है ना। जो सुख भगवान के भक्ति में है। यदि कागज के नोटों में सुख होता तो मेरा गरीब थी, मेरा क्या गरीब थी, ठीक है। महलों में पहली पड़ी हुई थी, मेरा के पास सोना चांदी हीरा मोती इनकी कमी नहीं थी, पैसा धन बहुत था। महलों में पली जोगन चली, भगवा धारण कर लिया, घर से निकल पड़ी और कृष्ण गोविंद गाने लगी। मेरा सोना चांदी हीरा मोती त्याग कर परमात्मा को अपनाया। मेरा ने एक बढ़िया से बात कह दी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं है जितना भगवान का भजन कीमती है। कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं है जितना कि भगवान का भजन कीमती है। यदि परमात्मा का दर्शन मिल जाए भजन के द्वारा तो इस संसार में आना सार्थक है। जिसलिए हम आए हैं ना, वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब भगवान का भजन हम करना प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर का जाप, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का मंत्रों का जाप, सत्संग, यही इस प्राणी मात्रा की सार्थकता है। यदि आपके पास भगवान का भजन नहीं है
तो आप सबसे गरीब हो, और जिसके पास भजन की संपत्ति है वो सबसे अमीर है, सबसे अमीर है। भक्तों, भगवान करते क्या है? आपने क्या सोचा भगवान के बारे में? भगवान मैया भगवान क्या करते बताइए? कुछ भगवान को काम धाम है कि ऐसे ही बैठे रहते? क्या करते होंगे भगवान? भगवान का काम है, क्या करते हैं सुनिएगा। हमें और आपको किसने बनाया? माँ के पेट में हम 9 महीने थे, माँ हमारे हाथ पैर जोड़ने जाती थी। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप पैदा हुए ना, तब आपके मुंह में दांत नहीं थे। अच्छा, आप पैदा हुए तो अब आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या? तो परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि माँ के आंचल में दूध भर दिया। आप पैदा हो गए, यदि माँ के आंचल में दूध नहीं होता तो आप क्या पीते, क्या खाते? पानी तो आप पी नहीं सकते, तो पैदा होते तो डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने तक पानी ना पिलाओ। तो ये बताइए, माँ के आंचल में दूध ना आता तो आप भूखे मर नहीं जाते? तो किसको चिंता थी कि आप जा रहे हैं तो लगे हाथ दूध भी भेज दो, आप जा रहे हैं तो दूध भी भेज दो लगे हाथ। किसको चिंता थी? आजकल ऐसा है कि बहू सुनती नहीं है, सासू समझाना छोड़ती नहीं है। मैं तो सासू माँ से ये कहा करता हूँ, एक बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, अब बहू समझ नहीं रही है तो उसे मत समझाओ। समझाना है तो आपने आप को समझाओ, होगा जो होगा देखा जाएगा। होइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, क्या माता सती समझी? एक बार शंकर जी सती को लेकर कथा सुनाने गए और सती को डाउट हो गया कि ये कैसा भगवान है जो अपने पत्नी के पीछे घूम रहा है, ये भगवान हो नहीं सकता। सती माता को डाउट हो गया, सती तुरंत राम की परीक्षा लेने गई। शंकर जी ने बहुत समझाया सती माता को, पर सती माता समझी नहीं। याद रखना, अगर समझाने से समझ में आता तो माता सती को समझ में आता कि नहीं? शंकर जी ने बहुत समझाया तो सास क्या समझाएगी बहू को? इसलिए हम कहा करते हैं, समझाना 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, समझा दो। अगर सामने वाला ना समझे तो कह दो, ओइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अरे ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा चिंता मत करिएगा। ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होता है। चंद आप अगर भक्ति में रहोगे तो भगवान आपके घर की चिंता करेंगे। चिंतन करना सीखो, चिंता को त्याग दो। चाहे और ये चिंता, जब तक चिंता नहीं मिटेगी तब तक भगवान का चिंतन कैसे होगा? चिंता में समय ज्यादा व्यतीत होता है। जितना समय हम चिंता में लगाते हैं उतना समय अगर भगवान में लगा दिया जाए तो जय हो प्रभु होगी, जय हो आपकी होगी। उस परमात्मा में आप डूबिए, डूब जाइए, है ना? उन परमात्मा के भक्ति में डूब जाइए। लेकिन जो करना है वो होता नहीं है, यही हुआ है। अट्ठासी 80,000 संत बैठे थे। सौनक जी कह रहे हैं हमें कथा सुनाओ, हमें ऐसी कथा सुनाइए,
हमारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति बढ़े। कथा सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संत कथा सुन रहे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे। आज प्राणी अनाज नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ है, परेशान है। कालव्याह मुखाग्रासः जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान सार सुना देता हूँ, आप सुनिएगा। सारम सारम समुद्रतम। एक बार ये भागवत जो है ना, नारद जी ने भी सुनी थी। एक बार इस कथा का रसपान नारद जी को भी करना पड़ा था। सौनक जी बोले, महाराज नारद जी को क्यों सुनना पड़ा? हम बोले हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए थे। नारद जी शांति नहीं मिली नारद जी को। कहां कहां गए? सारे तीर्थों में नारद जी गए, गृहस्थों के घर गए, साधु के घर गए। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया परंतु मुझे शांति नहीं मिली। शांति। अच्छा एक बात बताइए, शांति आपके घर में है कि नहीं? बताए मैया, ओ मैया, आपके घर में शांति है कि नहीं है? नारद जी कहते हैं कि मैं तीर्थों में भी गया तो मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी बोले कि मैं गृहस्थों के घर गया, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। नारद जी गृहस्थों के घर गए, वहां तो झगड़ा चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माओं की तो पूछ ही नहीं है। सासू माँ की कुछ पूछ ही नहीं होती। अच्छा आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं है। हनुमान जी की तो थी। हनुमान जी की पूछ थी, आप लोगों की है कि नहीं? नहीं है। मैया बोलो, पूछ नहीं है आपकी? बोलिए हाँ या ना। नहीं है। हनुमान जी जैसी नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप लोग कह रहे हो दादाजी आपकी पूछ है कि नहीं? है कि नहीं बताए? आप कह रहे हो तो हमारी पूछ नहीं है। और सारा झगड़ा तो पूछ का ही है। महाराज जी हम इनके घर गए थे, हमें पूछा नहीं, चाय को भी नहीं पूछा, बैठने को भी नहीं पूछा, शादी कर ली, हमें पूछा नहीं। ये क्या है? पूछ है कि नहीं? सास कहती है बहू हमें पूछती नहीं। पूछ। आप कहते हो हमारी, एक सज्जन बोले कि हमारे पूरे शहर में पूछ है, हमारे पूरे शहर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। हमने कहा हनुमान जी की तो इतनी सी पूछ थी और आपकी पूछ आपके पूरे शहर में है, कहीं पर भी पूछ लो। तो हनुमान जी से बड़े बड़े पूछ वाले भी लोग हैं, इसलिए हनुमान जी ने अपने पूछ को आग लगा दी। हनुमान जी के पूछ में आग लगी कि नहीं? पूछ बुझार खोई श्रमधारी, लगो रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। हनुमान जी अपनी पूछ को आग लगाते हैं, लगवा लेते हैं।
हनुमान जी हमें सिखाना समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने पूंछ में, ये पूंछ मतलब अभिमान, पूंछ है अभिमान सूचक, अपने अभिमान में आग लगा देना चाहिए। हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगा दी। मेरी पूंछ मेरे कारण नहीं, राम के कारण मेरी पूंछ हो। आप भी अपने अभिमान को आग लगा दो और अपने आगे भगवान को बिठा करके मेरी पूंछ नहीं है, मेरी राम के कारण पूंछ है। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। इसी चीज को जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना हो तो आपके अभिमान की आग लगानी पड़ेगी। आपको शांति पानी है तो अभिमान को आग लगा देनी चाहिए। नारद जी महाराज बोले शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर देखा तो वहां पर एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, 16 साल की। तो वहां पर नारद जी ने देखा कि 16 साल की कन्या उदास बैठी थी वृंदावन में। उस कन्या के पास एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी आश्चर्य में डूब गए। यहाँ बूढ़ों का मेला लगा है, हम संत का क्या काम। नारद जी वहां से जाने लगे। 16 साल की कन्या, वो कन्या जो वृंदावन में बैठी, दौड़ पड़ी। नारद जी वापस जाने लगे तो नारद जी वापस जाने लगे तो 16 साल की कन्या बोली नारद जी के चरण पकड़कर कि हमारा दुख दूर करो। मेरा दुख जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगी, चरण नहीं छोड़ूंगी, चरण नहीं छोड़ सकती मैं। नारद जी बोले तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले तुम भक्ति हो? भक्ति महारानी बोली हाँ। तो ये परेशानी क्यों है? ये दो बूढ़े कौन है? भक्ति बोली ये मेरे पुत्र है, ये मेरा ज्ञान नाम का पुत्र है, ये मेरे वैराग्य नाम का पुत्र है। नारद जी बोले तुम बूढ़ी कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई? बोले महाराज जब से कलयुग आया है मैं वृद्ध हो गई हूं। नारद जी बोले तो आप क्या होगा? भक्ति बोली महाराज यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहे तो मेरा दुख दूर हो सकता है। आपने ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का दुख दूर किया, मेरा नहीं कर सकते आप। नारद जी बोले तू चिंता मत कर। भक्ति महारानी बोली मैंने देखा है ये मुझे परेशान करने पर तुला है। तो भक्ति महारानी बोली कलयुग को क्यों रहने दिया? तो परीक्षित जी बोले कलयुग बहुत बुरा है पर उसमें एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिर कलि जुग जोग न जाग्या न ज्ञान,
राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग बहुत बुरा नहीं है। कलियुग कैसा है? कलियुग बहुत अच्छा है। कलियुग बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। फिर क्या है? कलियुग बहुत अच्छा है। कलियुग केवल नाम धरा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलियुग कलियुग बहुत अच्छा है, पर हम उसका लाभ नहीं ले पाते। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमर नर उतर ही पारा। बहुत अच्छा है कलियुग। केवल नाम लेने से ही भवसागर से पार हो जाते हैं, भवसागर पार कर लेते हैं। यदि हम नाम सही तरीके से ले तो आप भवसागर से पार हो सकते हैं, है ना भक्तों? नारद जी महाराज बोले, भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दूंगा। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के पुत्रों को गीता वेदांत सुनाया, पर दुख दूर नहीं हुआ। नारद जी महाराज बड़ी चिंता में डूब गए, क्या करूं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज करने के लिए निकल पड़े। भक्तों से साधुओं से पूछा, बताइए कि ये सत्कर्म क्या है? तब साधु संतों ने कहा, मुझे पता नहीं। बद्री विशाल में नारद जी को 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन 4 संतों ने कहा, भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले कि हमने गीता सुनाई, वेद सुनाए, पर हमारा दुख दूर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य का तो क्या मेरे इस भागवत से दुख दूर हो जाएगा? संतों ने कहा, हाँ देखिएगा मैया, दूध से ही घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है। जो शक्ति घी में होती है वो शक्ति दूध में होती है क्या? बोलिएगा। ध्यान दीजिए मैया, दूध से ही घी निकलता है। दूध का दही, दही का मंथन, मंथन का घी। जो शक्ति घी में होती है वो क्या दूध में होती है क्या? बोलिए नहीं, जबकि दूध से ही घी निकलता है। फिर भी दूध से ही ज्यादा ताकतवर घी होता है। ऐसे ही वेद वेदांत से ही भागवत निकली है, फिर भी भागवत सबसे अधिक शक्तिशाली है। 7 दिनों की कथा जो कोई सुन ले वो व्यक्ति, वो मनुष्य तर जाता है। ये भागवत का सिद्धांत है।
7 दिन में मुक्ति हो जाती है मनुष्य की। हो गई भक्तों। अब देखिए ना, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज हमें भी भागवत सुना दीजिए ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। ठीक है चलिएगा, ठीक है चलिए सुनाते हैं। पहुंच गए हरिद्वार के पवित्र धरा पर। भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। 4 आसन लगाए गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नारद जी मुख्य श्रोता बनकर बैठे हैं। कथा की महिमा चालू हो गई। क्या महिमा थी कथा की? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। भागवत कितने बार सुननी चाहिए जीवन में मैया? ओ मैया, कितने बार सुनना चाहिए? नहीं पता? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए अपनी जिंदगी में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8? चलिए बताते हैं। राम राम रटते रहो। कब तक रटे? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा। इसलिए भागवत एक बार नहीं, कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार में साबुन लगाने से वह दाग नहीं छूटता, बार बार लगाना पड़ता है। ऐसे ही जन्म जन्म के पापों को एक बार की भागवत भला कैसी ठीक कर सकती है। इसलिए भागवत बार बार सुननी चाहिए। सत्संग के जल से ही जन्म जन्म के पाप अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए नित्य सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद है, और जिस घड़े में 9 छेद है उस घड़े में आपको पानी भरना है। आप कैसे भरेंगे? भरिए दादाजी, आप भी भरिए। जिस घड़े में 9 छेद है उस घड़े में आपको पानी भरना है। भर जाएगा। है कोई उपाय मैया? है कोई उपाय उसमें पानी भरने का? भर जाएगा। उसमें आप पानी भरिए और पानी भर करके सिद्ध करिए कि ये भर गया। है कोई आपके पास ऑप्शन? है कोई आपके पास ऑप्शन है जिसमें बड़े बड़े छिद्र हो? उस घड़े में 9 छेद हो और घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है और ऊपर से नीचे तक छेद ही छेद है 9। पानी भरना है आपको। भरेगा? नहीं भरेगा? ऊपर से डालो घड़े में पानी तो ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, 9 छिद्रों से पानी जाएगा। अब कैसे भरे महाराज जी? एक उपाय है, एक ही उपाय है। उस घड़े में पानी भर जाएगा। क्या उपाय है? बोले उस घड़े को ही पानी में डुबा दो। जब वो पानी में ही डूब जाएगा तो अंदर पानी बाहर पानी, तो निकलेगा कहां से ये बताइए? ये घड़ा 9 छेद वाला और कोई नहीं है, आपका शरीर ही है वो घड़ा जो जिसमें 9 छिद्र है। आपके शरीर में 9 छिद्र है। 9 द्वारे है पूरे देही। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शरीर में 9 छेद होते हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितने हुए? 6। 1 मुख, 7,
और 2 गुप्तेंद्रिय, एक मूत्र द्वार और एक मल द्वार। ये टोटल 9 दरवाजे हैं शरीर में। आप इस कान से कथा सुनते हैं, इस कान से निकल जाती है। यहाँ इस कथा पांडाल में आपने कथा सुनी, घर जाते जाते आपकी कथा क्या होती है, टपक जाती है। कुछ याद ही नहीं रहता सुना हमने क्या। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये घड़ा है, यहां से भरी, यहां से निकल गई। एक काम करो, अपने आप को जब तक सत्संग के जल में जब तक आप डुबा नहीं दोगे तब तक ये कथा अंदर बाहर भरेगी नहीं, और जब तक भरेगी नहीं तब तक कल्याण होगा ही नहीं। एक मैया बोली कि जब हम कथा श्रवण करते हैं तब तो हमारा दिमाग सही रहता है, भक्ति में बड़ा मन लगता है। कथा सुनने छोड़ी तो अपने आप सब खत्म हो जाता है। कारण यही है, ये दीपक जब तक जलता है, जब तक कि आप तेल उसमें डालो, तेल डालना बंद, दीपक बुझ जाएगा। भक्ति का दीपक तब तक ही जलता है जब तक कि सत्संग का तेल पड़ता रहे। सत्संग का तेल डालते रहो, दीपक बढ़िया जलता रहेगा। तेल डालना छोड़ दो, दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग, आप भोजन कितनी बार करते हो मैया जी? 2 बार। भोजन 2 बार होता है। और भजन कितने बार होता है? 1 बार भी बड़ी मुश्किल से होता है। 3 बार भोजन, 1 बार भजन, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। तीन बार भोजन, सुबह नाश्ता, फिर सुबह का भोजन, फिर शाम को भोजन, शाम का नाश्ता, चाय जो भी आप खाते हो, चाय के संग 2-4 बिस्किट तब का ही देते हो। खाने में कोई पाबंदी नहीं है, जबकि भोजन में मात्रा लगी हुई है। भोजन भ के लिए ओ की मात्रा लगी हुई है, जबकि भोजन में मात्रा लगी हुई है। शब्द को पकड़िए, भा के लिए ओ की मात्रा लगी हुई है, भोजन के शब्द को ओ की मात्रा लगी हुई है। मैया, इसलिए भोजन करो तो मात्रा से करो, क्योंकि भ को भी ओ की मात्रा लगी हुई है। ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मात्रा मतलब मात्रा सिखा रही है कि प्राणी भोजन मात्रा से करना, मात्रा से अधिक करोगे तो मर जाओगे। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगी हुई। भजन, इसमें कोई मात्रा है ही नहीं, कोई रोक टोक है ही नहीं। करते रहो, करते रहो, सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, नाचो झूमो गाओ, पर भोजन इतना ही करो जितना आप जिंदा रह सको, और जिंदा रहकर भजन करो। भोजन इतना खाओ, भोजन इतना करो कि आप जिंदा रह सको सिर्फ, और जिंदा रहकर भजन करो। लेकिन आप भोजन जिंदा रहने के लिए नहीं, कोई खाने के लिए जीता है, कोई खाने के लिए जीता है तो कोई जीने के लिए खाता है। आप किस लिए खाते हो आपको पता होना चाहिए। हम पता लगा के क्या करेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि भोजन कम, भजन ज्यादा। आप अगर दिन में 5 रोटी खाते हो तो थोड़ा समय निकाल कर, दिन में थोड़ा समय निकाल कर आप थोड़ा माला जप लीजिए 5 रोटी पचाने के लिए, तब तो वो पचेगी। नहीं पचेगी ना तो रिएक्शन करेगी। यदि वो निंदा चुगली में पची, नहीं तो वो फलाने की निंदा चुगली करते करते अगर पच गई, यदि फलाने की बुराई सुनते करते करते अगर वह रोटी पच गई तो वह नुकसान जरूर करेगी। यदि वो झगड़े में पच गई, लड़ाई में पच गई, वह नुकसानदायक है, तो कम से कम 2 रोटी कम करिए, भजन ज्यादा करिए। 1 रोटी की ऊर्जा सिर्फ भगवान के लिए होनी चाहिए।
एक रोटी की ऊर्जा, एक रोटी की पावर, एनर्जी वो भगवान में लगा दीजिए, तब रोटी खाना सार्थक है, सफल है। नहीं तो खा रहे हो, खाने का काम तो गधा भी करता है, खाने का काम तो कुत्ते भी कर रहे, पशु पक्षी भी कर रहे खाने का काम। उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा जब आप खाते ही हो, से खाते जा रहे हो, सोते जा रहे हो। सिर्फ खाना, खा के सो पड़ना, सो जाना, निंदा चुगली और बच्चे पैदा करना, खाना सोना बच्चे पैदा करना। भोजन केवल आप ही नहीं करते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी पेट भरकर खाते हैं कि नहीं? आप खाते हो, आप सोते हो, तो बढ़िया से नाले में सुअर भी सोता है, उस सुअर का एसी वही है, नाले में एयर कंडीशन रूम वही है। आप सोते हो, वो सोता है, आप खाते हो, वो खाता है, आप बच्चे पैदा करते हो, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े हाथियों से लेकर जो भी इस विश्व में सजीव बनकर है, वो सब बच्चे पैदा करते हैं। ये तीनों काम जो सब करते हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये तीनों काम तो सब करते हैं। आप बताइए, आपको मनुष्य क्यों बनाया ईश्वर ने, भगवान ने? यदि इन काम को ही करने के लिए बोला होता तो दूसरे योनियों में डालता। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा ने आपको खाने सोने में और भोग भोगने में नहीं, इस मनुष्य के चूल्हे पर परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि जाओ तुम मेरा भजन करके आत्म कल्याण करो, दूसरों के आंखों के आंसू पोंछो, खुद का भी कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो, किसी के काम आओ। लेकिन हम उद्देश्य भूल गए हैं, किस लिए आए हैं भूल गए। याद करिए, आने का हेतु क्या है, क्यों आए हैं हम भक्तों। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं समस्त तीर्थों में गया, लेकिन आज भागवत सुनी तो ही शांति मिली। नारद जी ने जब भागवत की महिमा सुनी, भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, भागवत अखंड सुननी चाहिए, निरंतर सुननी चाहिए। और जब बार बार सुनते हैं ना, तब भक्ति बढ़ती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथाम, बार बार सुनना चाहिए, बार बार। अच्छा एक बात बताओ, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आपको अगर भगवान से प्रेम है तो आप हर समय भगवान का ही गुण गाएंगे, कृष्ण का गुण गाएंगे। कथा सुनाइए, वो हमेशा कृष्ण में ही लीन रहेगा। आपको संसार के बारे में प्रेम हो जाए तो संसार का सुनेंगे, संसार से प्रेम हो जाए तो संसार के बारे में ही सुनेंगे आप। पहली बात तो यही है कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। किस किस को प्रेम है, हाथ उठाइए। किस किस को प्रेम है भगवान से? मैया हाथ उठाइए। मैया पड़ोसियों से पूछकर उठाओगी, भगवान से प्रेम है? वैसे मुझे मानना पड़ेगा कि आपको प्रेम है, क्योंकि प्रेम नहीं होता तो आप कथा में क्यों बैठते? ये तो प्रेम की प्रामाणिकता है, ये तो आपका प्रेम का प्रमाण पत्र है। प्रेम है आपको। आइए आगे की बात करते हैं। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य भक्ति। स्वयं महाराज जी कथा की महिमा सुनकर मैं धन्य हो गई। मुझे जगह दीजिए बैठने को।
मुझे जगह दीजिए बैठने के लिए, मैं बैठूं कहां? संत बोले ये जो भक्त बैठे हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जा, बैठ जा उनके हृदय में, जाओ इनके हृदय में बैठ जाओ। जी जी, जितने लोग कथा प्रेमी थे, श्रोता थे, उनके हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई। जो लोग कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति महारानी हमेशा रहती है, और जहां भक्ति महारानी होती है वहां हमेशा उस हृदय में परमात्मा रहते हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, भगवान आपके अंदर है, थोड़ी देर पहले आपने कहा महाराज जी हाँ मेरे अंदर है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां तक भगवान पहुंचे कहां से? कहां से गए भगवान? भगवान आपके हृदय में है? हाँ है, ठीक है। भगवान आंख से गए, नाक से गए, मुंह से गए, कान से गए, कहां से गए भगवान? कहां से जाते हैं भगवान? भगवान अंदर कहां से जाते हैं? कोई आपसे यह प्रश्न कर सकता है ना? तो आपको पता होना चाहिए भगवान अंदर कहां से जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कहां से जाते हैं? आपके सास ने आपको गाली दी तो गाली अंदर कहां से गई? और जैसे ही गाली अंदर गई रिएक्शन देखिए, गुस्सा आ गया। गाली अंदर प्रवेश करती है और गुस्सा आ जाता है। बहू ने गाली दी सास को और गाली कहां से गई? कहां से गई? अच्छा बहू गाली दे और फिर सास सुने ना तो गुस्सा आएगा, बात बिगड़ेगी। लफड़े में यही डालते हैं, ये डालते, ये क्या? कान, कर्णरंध्रेण। कान से गाली अंदर गई और जैसे ही गई वह भयंकर रूप ले लिया। गाली जैसे ही अंदर गई वैसे ही गुस्सा आने लगा। आया कि नहीं? सच कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, जैसे गाली कान से अंदर जाकर अपना प्रभाव दिखाती है उसी प्रकार वैसे ही कथा कान के अंदर जाकर अपना प्रभाव दिखाती है। गाली अंदर गई तो मन को अशांत करती है और कथा अंदर गई तो मन को शांत करती है। एक बात और है, क्रोध कहां से निकलता है मैया? क्रोध कहां से, गुस्सा कहां से निकलता है? यहां से तो अंदर गया गाली, तो वो तो पता है यहां से। अब बताइए क्रोध कहां से निकलता है? हाँ, क्रोध को निकालने का एक ही मार्ग है, मुख से निकलता है। जब मैं बहुत गुस्सा होता हूं ना, जब मैं क्रोध में होता हूं ना, तो मेरा क्रोध कहां से निकलता है? मेरे मुख से निकलेगा। याद रखना, मेरे मुख से जो भी बातें उस समय निकलती है क्रोध में, तो उस क्रोध के साथ, उस शब्दों के साथ क्रोध भी निकलता है। मैं आपको ना अगर प्यार से गाली दे दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। मजाक में गाली दे दूं, प्यार की गाली दे दूं, विनोद में कुछ कह दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर वही गाली मैं अगर गुस्से में दूं तो आपको जरूर बुरा लगेगा। समझ रहे हो? क्रोध के साथ, क्रोध के जो है ना शब्दों के साथ जो क्रोध भी निकल जाता है। शब्द तो ही क्रोध है ना। शब्द निकले, मेरी सास ने मुझे ये कहा था, ऐसा ऐसा कहा था, गाली दिया था, वो तो याद है बहू को। सास ने तो बहुत कुछ कहा था पर कुछ और कुछ याद नहीं है, लेकिन वो बात कैसी याद रही? तो बोले
तो बोले उस बात के साथ क्रोध भी निकला था। जैसे मुख से शब्द के साथ क्रोध भी निकलता है, ऐसे ही कथा के साथ परमात्मा भी निकला करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शब्द ही ब्रह्म है। कथा के साथ शब्दों से परमात्मा निकलते हैं। और जैसे गाली आपके हृदय में बैठ जाती है, ऐसे ही कथा कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करती है। वह गाली आपके मन को व्याकुल करती है। वैसे ही जब आप कथा श्रवण करते हैं तो आपके हृदय में वो बात पहुंच जाती है और वैसे ही आपके मन को शांति मिलती है। जब तक आप कथा सुनेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भगवान से प्रेम होए इसलिए कथा सुनना आवश्यक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनिए, सुनते रहिए। भक्तों, भक्ति महारानी को बिठाया और नारद जी को एक संदेह हो गया। एक बात समझ में नहीं आई उनको कि कोई पुण्य आत्मा अगर कथा सुने तो उसे कथा के माध्यम से मुक्ति मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है तो ऐसे पापी अगर भागवत कथा सुनकर क्या वो मुक्त होंगे? बोले हाँ। भक्तों, कैसे कैसे पापी भागवत कथा सुनकर तरते हैं, भगवान तारते हैं। कैसे कैसे पापी, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े पापी जो भागवत सुन लेता है ना तर जाता है। भागवत तारती है, जो भी भागवत सुनता है वो तर जाता है। नारद जी बोले कि ऐसा कोई पापी है कि जो भागवत सुन के तरा हो? बोले हाँ, जो भागवत सुनकर तर गया। बोले एक गांव था, एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं मेरी माँ, आप थोड़ा सावधान होकर कथा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे और उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। वह पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करते थे, भगवान का ध्यान करते। एक दिन क्या हुआ, उनका एक पड़ोसी आ गया। उनके घर में सब कुछ था, उनके घर में पैसा था, घर परिवार भी अच्छा था, नाम शोहरत अच्छी थी, नाम अच्छा खासा था। पर पंडित जी के घर में एक चीज की कमी हो गई। क्या? बोले कि वहां उनके घर में पुत्र नहीं थी, संतान नहीं थी। जीवन में कितना भी मिल जाए कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनकी पत्नी जैसे थी, जिसकी पत्नी ऐसी हो जाए ना तो वह आदमी बहुत ही जल्दी महान बन जाता है। धुंधली हमेशा उल्टी चलती थी, सीधा कोई काम करती ही नहीं थी। पति जी सीधा कहे तो वो उल्टा करती थी, पति जी उल्टा कहे तो वो सीधा करती थी। एक दिन आत्मदेव जी बोले, सुनो गांव में महात्मा जी आए हैं भोजन बनाना। तो धुंधली मैया बोली, मैं क्यों बनाऊं? दूसरे दिन आत्मदेव जी बोले, महात्मा जी आए हैं पर तुम भोजन मत बनाना। बोली, मैं अब बनाऊंगी। अच्छा बना लेना पर खीर मत बनाना। वो बोलती है मैं बना लूंगी। अच्छा पापड़ मत रख लेना। नहीं नहीं मैं रखूंगी। अच्छा सुनो सलाद मत काट लेना। नहीं नहीं मैं काटूंगी। और सुनो ठंडा पानी घड़े का मत रख देना। नहीं मैं रखूंगी। जो आत्मदेव जी मना करे
वो हो जाता था, और जो आत्मदेव जी कहते थे कि ये करो वो करो तो वो नहीं करती थी। ऐसी है धुंधली मैया। तो आत्मदेव जी को आदत हो गई उल्टा कहने की। सुनो, भूख नहीं लगी, हम भोजन नहीं करेंगे, थाली लेकर आ जाती थी, करो भोजन। कभी कह देते आत्मदेव जी कि चलो भोजन लेके आओ, क्यों खुद निकाल कर खा नहीं सकते। एक दिन आत्मदेव जी गंगा नहवाने ले गए। चलो तुमको हरिद्वार नहवाते हैं, शायद पाप धुल जाए गंगा माता के स्पर्श से। आत्मदेव जी धुंधली माता को लेके गए। धुंधली गंगा में नहाए, उससे पहले आत्मदेव जी के मुंह से निकल गया, सुनो वहां मत जाना, पानी गहरा है। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। लो भैया, गई मैया। गंगा में जो धारा होती है वो बहुत तेज बहती है। जैसे धुंधली गई वैसे ही चली गई। चिल्ला रही है धुंधली मैया। क्या चिल्ला रही है? बचाओ 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 बचाओ। आत्मदेव जी बोले मर। मछुआरा आया जाल लेकर, महाराज कहां पर है तुम्हारी पत्नी, कहां गिरी, कहां से बही? आत्मदेव जी बोले कि यहाँ जाल डालो, मतलब पत्नी आगे गई और पीछे जाल डालने के लिए आत्मदेव जी ने कहा यहाँ जाल डालो। मछुआरा बोला महाराज धार तो यहाँ से शुरू होती है, इस तरफ जा रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ बहेगा। गंगा की धार ऐसे जा रही है, जो कोई बहेगा तो ऐसे ही बहेगा, ऐसे तो नहीं बहेगा। तो आत्मदेव जी बोले तुम मेरे पत्नी को नहीं जानते, मेरी पत्नी पूरे जीवन में उल्टा काम करती है। आज बही होगी तो भी उल्टी ही बही होगी, आज भी वो बही होगी पानी में तो आज उल्टा ही बही होगी वो। इस तरफ जाल डालो, यहां जाल डालो। ऐसे उल्टा चलने वाली पत्नी को झेलने वाले आत्मदेव जी महान कैसे ना बनते। जिसकी पत्नी प्रतिकूल हो और उस हाल में उसका पति अनुकूल हो, ठंडा हो, महान तो यही है अपने आप में। पत्नी वैसे तो तुलसीदास जी की अच्छी थी। तुलसीदास जी की पत्नी ना तुलसीदास जी के संत बना दिया। कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया तुलसीदास जी